हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। इस डिज़ाइन में ये रेड कलर की कलियां सी बनकर सामने आ रही हैं। मैंने इस डिज़ाइन को दो कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया है। मैंने यहाँ पे रेड और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। आप यहाँ पे कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फ्रंट साइड में ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और बैक साइड में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये बच्चों के स्वेटर पे बहुत ही सुंदर लगेगा और इसे आप गर्ल्स और लेडीज़ के स्वेटर पे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर प्रिंट सा बनकर सामने आएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3-3 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और ये डिज़ाइन 8 रोज़ में बनकर तैयार हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए मैंने ये नीचे छोटा सा बॉर्डर डाल लिया है। अब हमने जब धागा लगाना है तो अंदर की साइड से लगाना है। अब हम डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनाना स्टार्ट करेंगे। पीछे धागा करके पूरी की पूरी रो को हमने सिंपल बनाते जाना है। फर्स्ट रो बनकर तैयार हो गई है। अब हम अंदर वाली रो बनाएंगे। अंदर वाली सेकंड रो को भी हमने आगे धागा करके सिंपल बनाते जाना है। पूरी की पूरी सिलाई को सिंपल बनाना है। 2 सिलाइयाँ बनाकर पूरी कर ली हैं। अब हम थर्ड रो बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस रो में भी हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। इस रो को भी सिंपल बनाते जाना है। धागा पीछे रहने देना है और पूरी की पूरी रो को हमने सिंपल भी बुनाई करना है। फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने 3 रो बना के तैयार कर ली हैं, अब हमारी 4th रो आ जाती है। इस रो में ध्यान से देखिए, इस रो में हमने अभी डिज़ाइन डालना है। फर्स्ट फंदा यूं ही निकाल लिया। आगे वाले 3 फंदों को बल देकर बनाना है। 1 2 और 3। ये डिज़ाइन हमने अंदर की ओर धागा करके ही बनाना है, उल्टी साइड में। 3 फंदे सिंपल, 1 2 और 3। 3 फंदे फिर से हमने बल देकर बनाने हैं। 1 2 और 3। अगले 3 फंदे फिर से सिंपल बुनाई करने हैं आगे धागा करके और अगले 3 फंदों को हमने बल देकर बनाना है। पूरी सिलाई में इस तरह से रिपीट करते जाना है हमने। लास्ट फंदा रहता है, इसको यूं ही सिंपल बुनाई करना है। अब हम 5th सिलाई बनाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट फंदा यूं ही निकाल लेना है। 3 फंदों को सिंपल बुनाई करना है पीछे धागा करके।
और जो अगले बल दिए हुए फंदे थे उनका बल खोल देना है और इनको बुनाई नहीं करना है, अनबुना छोड़ देना है 3 फंदों को। अगले 3 फंदे फिर से बुनाई करने, 1 2 और 3। नेक्स्ट 3 फंदों को फिर से बल निकालकर अनबुना छोड़ देना है और उससे अगले वाले 3 फंदों को सिंपल बुनाई कर लेना है। पूरी की पूरी रो में इससे रिपीट करते जाना है और लास्ट वाला फंदा है इसको सिंपल बुनाई कर लेना है। अब हमारी 6th रो आ जाती है। इसमें हमने क्या करना है, जिन फंदों को बल दिया था उन फंदों को अनबुना छोड़ना है फिर से और नेक्स्ट 3 फंदों को सिंपल बुनाई कर लेना है। बल दिए हुए फंदों को फिर से हमने अनबुना छोड़ लेना है और नेक्स्ट 3 फंदों को बुनाई करते जाना है। फिर हमने 3 फंदों को छोड़ देना है अनबुना और इनको लास्ट वाले 3 फंदों को फिर से बुनाई करना है। इस तरह से हमारी 6th रो भी बनकर ख़त्म हो जाती है। अब हमारी 7वीं सिलाई तैयार होने जा रही है। ये देखिए, इसको हमने दूसरे कलर से बुनाई करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट फंदा यूं ही बना लिया, अगले 3 फंदे भी सिंपल बुनाई करने हैं। अब हमें डिज़ाइन डालना है जिन फंदों को हमने अनबुना छोड़ा था और साथ में डिज़ाइन डालना है, साथ में कलर लगाना है। ये देखिए, धागा पीछे रहने देना है। रेड कलर को अब हमने यूज़ करना है। इन तीनों फंदों के एक साथ बुनाई करना है और फिर से ऊन को ऊपर से बल देकर एक बार फिर से बुनाई करना है। 3 फंदों को हमने बुनाई करा था और 3 ही हमने फिर से तैयार कर ले हैं। फिर अब हमने गोल्डन कलर को लगाना है। 3 फंदे सिंपल बनाने हैं, 1 2 और 3। अब बुनाई वाले फंदे आ जाते हैं जिनको अनबुना छोड़ा था। दूसरा कलर लगाना है, तीनों को एक बार बुनाई किया और धागे को बल देकर एक बार फिर से इनको बुनाई कर लेना है। इस तरह से हमारे 3 बुनकर 3 ही फिर से फंदे तैयार हो जाते हैं, 1 2 और 3। अगले फंदे फिर से गोल्डन कलर से बनाने हैं और सिंपल ही बनाने हैं, 1 2 और 3। लास्ट में हमारे फिर से 3 फंदे बाकी बच जाते हैं। इनको भी हमने डिज़ाइन देना है और दूसरा कलर लगाना है। बार बार इसी तरह से डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है। इस तरह से हमारी 7वीं सिलाई भी बनकर तैयार हो जाती है। लास्ट सिंपल रहता फंदा बुनाई कर लेना है। अब हम 8वीं सिलाई बनाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट फंदा यूं ही बना लिया। नेक्स्ट रेड कलर के फंदे हैं जो उसको रेड कलर से बनाना है।
और जो गोल्डन कलर के फंदे हैं इनको गोल्डन कलर से बुनाई कर देना है, सिंपल। दो और तीन। फिर से रेड कलर लगाना है। एक, दो और तीन फंद को हमने रेड कलर से बुनाई करना है और जो फंदे गोल्डन कलर के थे उनको हमने गोल्डन कलर से बुनाई करना है। इसी तरह से सारी की सारी सिलाई को बनाते जाना है हमने। लास्ट में एक लेफ्ट रह जाता है और एक फंदे को भी हमने सिंपल बुनाई कर लेना है। इस तरह से हमारी 8 सिलाइयों की जो रो है ये बनकर तैयार हो जाती है और इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के सामने आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने बुनाई करना है तो हमने रेड कलर को इसके गोल्डन वाले 3 फंदों के ऊपर ही हमने डिज़ाइन करना है। फ्रेंड्स, अब हमने पहले सिंपल गोल्डन कलर से 3 रोज़ बनानी है। ये देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। पूरी की पूरी रोज़ सिंपल बनानी है। अंदर वाली रो भी सिंपल बुनाई करनी है। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप की सेकंड रो है। सेकंड रो बना के तैयार कर ली है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो भी हम सिंपल ही बनाएंगे। दूसरे स्टेप की थर्ड रो बनाने जा रहे हैं। इस पे कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, सिंपल बनाते जाना है। अब सेकंड स्टेप के फोर्थ रो बनाने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, इस रो पे हमने डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन कहाँ पे डालना है? यहाँ पे, इन दोनों के बीच। देखिए, उल्टी साइड में हमने बल देने हैं फंदों को। फर्स्ट फंदा यूं ही निकाला, 3 फंदों को सिंपल बुनाई किया आगे धागा करके, 1 2 3। तो अब हमारे बीच वाले 3 फंदे रह जाते हैं, इनको हमें बॉल देकर बनाना है। 1 2 3। नेक्स्ट, रेड कलर के ऊपर वाले 3 फंदों को सिंपल बनाना है। 1 2 3। अगले फंदों को बल देकर बनाना है। 1 2 3। पूरी की पूरी सिलाई में इसी तरह से रिपीट करते जाना है। फोर्थ रो बन के तैयार हो गई, जिसमें हमने 3 फंदों को बल दिया है, 3 फंदों को सिंपल बनाया। अब हम फिफ्थ रो बनाएंगे और फिफ्थ रो में सब फंदों को सिंपल बनाना है, पर जिनको बल दिया है इनका बल खोल देना है और इन फंदों को बुनाई नहीं करना है। अगले 3 फंदों को भी सिंपल बनाना है और बल दिए हुए फंदों को खोल देना है और अनबुना छोड़ देना है।
इसी तरह से ये हमारी पूरी की पूरी रो तैयार हो जाएगी। हमारी 6 सिलाई आ जाती है। इस पे भी हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, सिंपल का सिंपल बनाना है। लेकिन जो फंदे अनबुने छोड़े थे उनको बुनाई नहीं करना है। ये 3 फंदे अनबुने छोड़े थे, इनको अब हमने बुनाई नहीं करना है। यहाँ पे फंदा गड़बड़ हो गया है एक, हाँ, अभी 3 फंदों को अनबुना छोड़ देना है। फिर से 3 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। 1 2 3, फिर 3 फंदों को अनबुना छोड़ा और 3 फंदों को सिंपल बुनाई करा। 1 2 और 3, फिर से 3 फंदों को अनबुना छोड़ा और एक रह जाता है, इसको सिंपल बुनाई कर लिया। ये तो हमारी 6 सिलाई बनके तैयार हो जाती है। अब हम 7th रो पे आते हैं। अब हम रेड कलर की ऊन को लगाएंगे। फर्स्ट फंदा सिंपल ही बुनाई करना है और अगले 3 फंदों को एक साथ हमने बुनाई करना है, पर रेड कलर के धागे के साथ में डिज़ाइन बनाना है, साथ में कलर लगाना है। ये देखिए, एक फंदा निकाला, उल्टा ऊपर से वल दिया और एक फंदा और निकाल दिया। इससे 3 फंदों के हमने 3 ही फंदे बना लिए हैं। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनकर सामने आ रहा है गोल्डन और रेड का। आगे हमने फिर गोल्डन कलर लगा लेना है। 3 फंदे बुनाई करने हैं, 1 2 और 3। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कलर की ऊन है, ये रेड कलर की ऊन है, जो ये यहाँ पे लगेगी दोनों के बीच, 2 कलियों के बीच में, और साथ में डिज़ाइन पड़ता जाएगा। ये देखिए, अब हमने रेड कलर की ऊन का इस्तेमाल करना है। 3 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर बल दिया और एक फंदा बीच से निकाला और फिर यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन जाते हैं। इसको ज़रा सॉफ्ट बनाना है ताकि हमारी कली बनकर सामने उभर कर सामने आए। फिर हमने गोल्डन कलर से बुनाई करना है। नेक्स्ट फंदे फिर डिज़ाइन वाले आ जाते हैं और दूसरे कलर को लगाना है। इस तरह से हमारे 3 फंदे बन जाते हैं। पीछे रहते हुए 3 फंदे सिंपल बनाने हैं। इस तरह से हमारी 7th रो बनकर तैयार हो जाती है। अब हम 8th रो बनाएंगे। यहाँ पे गोल्डन कलर से बुनाई किया था, वहाँ पे गोल्डन कलर से बनाना है। यहाँ पे हमने रेड कलर लगाया था, वहाँ पे हमने अब रेड कलर से बुनाई कर देना है। ये डिज़ाइन यहाँ पे बनकर अब ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, 8 रोज़ का ये डिज़ाइन बनकर ख़त्म हो जाता है। अब हमारा ये पैटर्न इस तरह से सामने बनकर आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इतना पैटर्न तैयार कर लिया है।
बहुत ही सुंदर कलियां बनकर सामने आ रही हैं। आप सभी आपने अपने स्वेटर पे इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।